आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च डिज़ाइन। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, होता क्या है। तो शोध के आधार पर जो है अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न पक्षों की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर ली जाती है, उसे ही रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। कोई भी सामाजिक शोध हो उसको इसलिए प्रतिपादित या स्थापित किया जाता है ताकि किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति हो सके और इस शोध का जो है स्पष्टीकरण एवं विकास शोध के दौरान निश्चित नहीं होता है, बल्कि उसे पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। तो इसी को हम रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधि है जो अनुसंधान के समस्त संचालन करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करती है। इसे संपूर्ण अध्ययन की जो आधारशिला माना जाता है। अनुसंधान कार्य प्रारंभ होने के पूर्व अनुसंधान विषय, पद्धति, उपकरण तथा प्रक्रिया से संबंधित जो है सभी बातें सुव्यवस्थित ढंग से निश्चित कर जो अनुसंधान कार्यक्रम बनाया जाता है उसे अनुसंधान प्ररचना कहा जाता है। अनुसंधान प्ररचना में दो शब्द होते हैं, पहला अनुसंधान और दूसरा प्ररचना। अनुसंधान का अर्थ होता है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तार्किक एवं व्यवस्थित ढंग से नए तथ्यों की खोज एवं पुराने तथ्यों का सत्यापन। प्ररचना का अर्थ होता है कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संभावित स्थिति के नियंत्रण के लिए तैयार की गई रूपरेखा या कार्यक्रम की योजना। अब हम जानेंगे कि विद्वानों ने जो है रिसर्च डिज़ाइन की महत्वपूर्ण परिभाषा विशेष रूप में परिभाषित की है जो निम्नलिखित है। तो अब हम उसके बारे में जानेंगे, विद्वानों के विचारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले विद्वान है पीबी यंग। उन्होंने साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में लिखा है कि एक अनुसंधान प्ररचना किसी अनुसंधान कार्य का तार्किक तथा व्यवस्थित नियोजन और निर्देशन है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान प्ररचना एक तार्किक एवं व्यवस्थित आयोजन है और दूसरा है यह अध्ययन को निर्देशित करता है। तो पीबी यंग ने जो परिभाषा दी थी उनकी परिभाषा से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है, तो उसका स्पष्टीकरण हम इस रूप में किए हैं। दूसरे विद्वान हैं आर.एल. एकॉफ। इन्होंने द डिजाइन्स ऑफ सोशल रिसर्च में लिखा है कि प्ररचना उस स्थिति से उत्पन्न होने से पूर्व निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसे निर्णय को लागू किया जाता है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए उसके पूर्व उद्देश्य का निर्धारण। दूसरा है अनुसंधान में आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एक संभावित स्थिति को ध्यान में रखना और तीसरा है अनुसंधान कार्यक्रम का व्यवस्थित ढंग से नियोजन करना। तो आर.एल. एकॉफ ने जो परिभाषा दी से उनके परिभाषाओं से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है, उसको हमने इस क्रम में रखा है। अब हम बात करेंगे तीसरे विद्वान, वो है जहोदा, सेल्टी, ड्यूस एंड कुक। उसके अनुसार जो है एक अनुसंधान प्ररचना तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण की ऐसी व्यवस्था है जिसका लक्ष्य अनुसंधान प्रयोजन की उपयुक्तता और पद्धति में मितव्ययिता लाना है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान प्ररचना एक ऐसी योजना है जिसमें अनुसंधान के पूर्व अनुसंधान समस्या, तथ्यों के संकलन तथा विश्लेषण की पूर्व योजना होती है जिससे अनुसंधान के उद्देश्य को पाया जा सके। चौथे वैज्ञानिक हैं एफ.एन. कर्लिंगर। उन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि अनुसंधान प्ररचना अन्वेषण की योजना, संरचना एवं युक्ति है जिससे शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सके एवं उसे प्रसारण किया जा सके। तो अब हम जानेंगे कि एफ.एन. कर्लिंगर ने जो रिसर्च डिज़ाइन की परिभाषाओं को विकसित किया है उसका स्पष्टीकरण किन किन रूपों में उन्होंने रखा है। तो उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इसमें जो है 3 पक्षों एवं 2 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। पहला है योजना। इसमें उपकल्पना के निर्माण से तथ्य विश्लेषण तक के चरणों की रूपरेखा को तैयार की जाती है, मतलब उसकी रूपरेखा को रखा जाता है। दूसरा है संरचना। इसके अंतर्गत अनुसंधान के स्वरूपों, चरों व अवधारणाओं की व्याख्या की जाती है। और तीसरा है युक्ति। इसमें तकनीकी व प्रविधियों का उल्लेख रहता है। तो कर्लिंगर की परिभाषा से ये बातें स्पष्ट होकर सामने आई है। अब चारों विद्वानों के परिभाषाओं से जो बातें स्पष्टीकरण होकर जो तथ्य उभर कर सामने आए हैं उसको हमने इस रूप में रखा है। तो अब हम जानेंगे
उपर्युक्त परिभाषा और विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसंधान प्ररचना अध्ययन की एक योजना है। इसमें समस्या प्रतिपादन से लेकर अनुसंधान प्रतिवेदन तक के विषय में निर्णय लेना होता है। फलस्वरूप जो है न्यूनतम प्रयासों, समय व लागत के वैसे अधिकतम अनुसंधान उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि शोध समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए जो शोधकर्ता को एक उचित रिसर्च डिजाइन का निर्धारण करना पड़ता है, इसलिए जो है शोध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण शोध अभिकल्प या डिजाइन बनाना होता है, जिसे शोध की रूपरेखा या इसे ब्लूप्रिंट के रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था रिसर्च डिजाइन, जिस पे हमने फुल नोट तैयार किया था। आज हमने उसकी चर्चा की और उसके बारे में जाने कि रिसर्च डिजाइन होता क्या है।